तुम पूछते हो अहंकार साक्षी भाव में कैसे विसर्जित हो जाता है। विसर्जित नहीं होता, साक्षी भाव में पता चलता है अरे पागल, तू नाहक ही भटकता था। अपनी कल्पना के मृग जाल बिछाए, मृग तृष्णाएं बनाई, सब कल्पना ही तो थी, विसर्जित नहीं होती। साक्षी भाव में जागकर पता चलता है कि थी ही नहीं। पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण भाव संभव है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछने वाला कह रहा है पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है, लेकिन पूछने वाले का मन शायद अनजाने में चालाकी कर गया। निरअहंकार में तो पूर्ण जुड़ा है, समर्पण में पूर्ण नहीं जुड़ा। पूर्ण निरअहंकार के बिना पूर्ण समर्पण संभव नहीं है। जितना अहंकार छोड़ोगे उतना ही समर्पण संभव है। 50% अहंकार छोड़ोगे तो 50% समर्पण संभव है। अहंकार का छोड़ना और समर्पण दो बातें थोड़ी हैं, एक ही बात है, बस कहने का ढंग अलग है। तो तुम कहो कि पूर्ण अहंकार को छोड़े बिना तो समर्पण संभव नहीं है, पूर्ण समर्पण संभव नहीं है। धोखा मत दे लेना अपने आप को। तो सोचो कि समर्पण की क्या जरूरत है जब पूर्ण अहंकार छूटेगा, और वह तो कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? जितना अहंकार छूटेगा उतना समर्पण संभव है। अब पूर्ण की प्रतीक्षा मत करो, जितना बने उतना करो। उतना कर लोगे तो और आगे कदम उठाने की सुविधा हो जाएगी। जैसे कोई आदमी अंधेरी रात में यात्रा पर जाता है, हाथ में छोटी सी कंदली लिए 4 कदम तक रोशनी पड़ती है। अब वह आदमी कहे कि इस 4 कदम तक रोशनी पड़ने वाले कंदील से मैं 10 मील की यात्रा कैसे होगी? 4 कदम तक रोशनी पड़ती है, 10 मील तक जाने में तो भटक जाएगा। तो हम उससे यही कहेंगे कि तुम घबराओ मत, 4 कदम चलो। जब तुम 4 कदम चल चुके होगे तो रोशनी 4 कदम और आगे बढ़ेगी। कोई 10 मील तक रोशनी की जरूरत नहीं है, तुम बस चलो, 4 कदम ही काफी है। तो जितना अहंकार रत्ती भर छूटता है, रत्ती भर ही छोड़ो। रत्ती भर छोड़ने पर फिर रत्ती भर छोड़ने की संभावनाएं आ जाएगी। 4 कदम चलें, फिर 4 कदम तक रोशनी पड़ने लगेगी। ऐसी तरकीब खोजकर मत बैठ जाना कि जब पूर्ण अहंकार छूटेगा तब समर्पण करेंगे, फिर तो तुम कभी न कर पाओगे। तुमने बड़ी कुशलता से बचाव कर लिया, उतना ही समर्पण होगा। यह बात सच है कि जितना अहंकार छूटेगा, तो जितना छूटता हो उतना तो कर लो। जितना कमा सको समर्पण उतना तो कमा लो। शायद उसका स्वाद तुम्हें आगे के लिए तैयार कर दे, तुम्हें अहोभाव और हिम्मत दे। हिम्मत स्वाद से आती है। कोई आदमी कहे कि जब तक हम पूरा तैरना न सीख लेंगे पानी में न उतरेंगे। ठीक कहा है, गणित की बात कर रहा है, तर्क की बात कर रहा है। ऐसे बिना सीखे पानी में उतर गए और खा गए डुबकी तो बड़ी झंझट होगी। पहले तैरना सीख लेंगे पूरा, फिर उतरेंगे। लेकिन पूरा सीखोगे कहाँ? गद्दी पर बैठकर। पूरा तैरना सीखोगे कहाँ? पानी में तो उतरना पड़ेगा। मगर तुमसे कोई यह नहीं कह रहा है कि तुम सीधे सागर में उतर जाओ। किनारे पर उतरो, गले गले तक उतरो, जहां तक हिम्मत हो वहां तक उतरो, वहां तैरना सीखो। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी, 2-2 हाथ आगे बढ़ोगे, सागर की पूरी गहराई भी तैरी जा सकती है। तैरना आ जाए एक बार, और तैरना आने के लिए
उतरना तो पड़ेगा ही। किनारे पर उतरो। मैं नहीं कहता हूं कि तुम सीधे किसी पहाड़ी से किसी गहराई में छलांग लगा लो। किनारे पर ही उतरो। जल के साथ थोड़ी सी दोस्ती बनाओ। जल को जरा पहचानो। हाथ पैर फड़फड़ाओ। तैरना है क्या? कुशलता पूर्वक हाथ पैर फड़फड़ाना ही तो है। जब हाथ पैर फड़फड़ाना आ जाए तो उस आदमी को तुम कहीं फेंक दो, वह फड़फड़ा लेगा। उसमें और तैरने वाले में थोड़ी सी कुशलता का है, क्रिया का कोई फर्क नहीं है। हाथ पैर वह भी फेंक रहा है, लेकिन उसका पानी पर भरोसा नहीं है, अपने पर भरोसा नहीं है। वह डर रहा है कि वह कहीं डूब न जाए। वह डर रहा है कि कहीं उसे यह पानी डुबा न दे। उसका डर ही उसे डुबा देता है। जल ने थोड़े ही अब किसी को डुबाया है। तुमने देखा है मुर्दे ऊपर तैर जाते हैं, मुर्दे पानी पर तैरने लगते हैं। पूछो मुर्दों से, तुमने क्या तरकीब अपनाई है? जिंदा थे तो डूब गए, मुर्दा होकर तैर रहे हो। मुर्दा डरता नहीं है, अब नदी उसे कैसे डुबाएगी? पानी का स्वभाव डुबाना नहीं है, उठाना है। इसलिए तो पानी में वजन कम हो जाता है। जब तुम पानी में अपने से वजनी आदमी को उठा लेते हो, बड़ी चट्टान उठा सकते हो। पानी में चीजों का वजन तो कम हो जाता है। ठीक ऐसे ही समर्पण घटता है। समर्पण में यही डर है कि कहीं हम डूब न जाएं, तो किनारे पे उतरो। तुमसे कोई 100 डिग्री समर्पण करने के लिए नहीं कह रहा है, 1 डिग्री ही सही समर्पण करो। उतर उतर कर ही पहचान आएगी, स्वाद बढ़ेगा, रस जगेगा, प्राण पुलकित होंगे। तुम चकित हो जाओगी कि कितना अहंकार में गवाया, जरा जरा से समर्पण से कितना पा लिया। नए द्वार खुलेंगे प्रकाश के, नई हवाएं बहेंगी प्राणों में, नई पुलक, नई उमंग, सब ताजा ताजा है। तुम पहले दफे अपने जीवन को देखोगे, तुम पहली बार आंखों से धुंध हटते देखोगे। प्रभु का थोड़ा थोड़ा रूप प्रकट होना शुरू होगा। इधर समर्पण गया नहीं कि उधर प्रभु का दीदार होना शुरू हो गया, क्योंकि इधर तुम मिटना शुरू हुए और उधर प्रभु प्रकट होना शुरू हुए। प्रभु दूर थोड़ी ही है, तुम्हारे वजनी अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। तुम्हारी आंखें अहंकार से भरी हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। खाली आंखें देखने में समर्थ हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती है, श्रद्धा, आत्मविश्वास। तुम और समर्पण करते जाते हो। एक दिन पूरी छलांग भी लगा लेते हो। एक दिन तुम कहते हो, बस अब बहुत हो गया, अपने को बचाने में ही अपने को गंवाया अब तक। एक दिन में समझ आ जाएगी बात, अब डुबा देंगे और डुबा कर बचा लेंगे। धन्य है वे जो डूबने को राजी हैं, क्योंकि उनको फिर कोई डुबा नहीं सकता। अभागे हैं वे जो बच रहे हैं, क्योंकि वे डूबे ही नहीं। उनकी नाव आज नहीं कल टकरा कर डूब ही जाएगी। फिर अहंकार और समर्पण की बात में एक बात और जान लेना जरूरी है। मन बड़ा चालाक है, वह तरकीबें खोजता है। मन कहता है तो पहले कौन? अहंकार को छोड़ना पहले है कि समर्पण पहले? पहले समर्पण करे तो अहंकार छूटेगा, कि अहंकार छोड़े तब समर्पण होगा। तुम इस तरह की बातें करते हो। जब बाजार जाते हो तो अंडा खरीदने, तब तुम नहीं पूछते कि पहले कौन, अंडा की मुर्गी। अगर तुम पूछो तो तुम अंडा खरीदकर कभी घर नहीं ला सकोगे।
तुम बस खरीद कर चले आते हो, पूछते नहीं हो पहले कौन, पहले पक्का कर लें कि पहले अंडा कि पहले मुर्गी। बहुत लोगों ने विवाद किया, लेकिन हमें याद रखना होगा कि मूल रूप से प्रश्न यह नहीं है कि पहले अहंकार या पहले समर्पण। इस विवाद में पड़ना ही मत। अगर मुर्गी ले आए तो अंडा भी ले आए, अगर अंडा ले आए तो मुर्गी भी ले आए। एक आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा। कहीं से भी शुरू करो। अगर अहंकार छोड़ सकते हो, अहंकार छोड़ना शुरू करो। अगर अहंकार नहीं छोड़ सकते तो समर्पण करना शुरू करो। समर्पण किया तो अहंकार छूटेगा, पूर्ण छूटेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना छूटेगा उतना तो छूटेगा। अगर समर्पण करना मुश्किल मालूम पड़ता है तो पहले अहंकार छोड़ो। जितना अहंकार छूटेगा उतना समर्पण होता चला जाएगा। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं। एक है निरहंकारिता का धर्म और एक है समर्पण का धर्म। एक है मुर्गी पर जोर देने वाला धर्म और एक है अंडे पर जोर देने वाला धर्म। दोनों ही सही हैं, क्योंकि एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाता है। जैसे महावीर का धर्म है जैन धर्म, बुद्ध का धर्म है बौद्ध धर्म। उनमें समर्पण के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ अहंकार छोड़ो। समर्पण करोगे कहाँ? कोई परमात्मा नहीं है जिसके सामने समर्पण हो सके। महावीर तो कहते हैं अशरण, शरण जाने की कोई जगह है ही नहीं। किसकी शरण जाओगे? अशरण हो जाओ, लेकिन अहंकार छोड़ो। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे धर्म समर्पण के धर्म हैं। वे अहंकार छोड़ने की इतनी बात नहीं करते। वे कहते हैं कि परमात्मा पर समर्पण करो। कोई चरण खोज लो, कोई चरण जहां तुम अपने सिर को झुका सको। अहंकार अपने आप चला जाएगा। दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम सिक्के का सीधा हिस्सा घर ले आओ, उल्टा हिस्सा अपने आप घर चला आएगा। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, पर कहीं से शुरू करना पड़ेगा। बैठकर सिर्फ गणित मत बिठाए रखना।